जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाला जो वीडियो पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि अगले सेशन में हम लोग स्लोप पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ स्लोप जानने वाले हैं। तो ये है बेटा एप्लीकेशन ऑफ स्लोप, यानी स्लोप की हेल्प से हम क्या क्या और चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ को फाइंड करने में हम स्लोप को इन्वॉल्व करेंगे, वो ये सारे चीज़ें हैं। चलिए जी, तो पहला क्या है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे और बोलेगा कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन पे अगर पॉइंट आ जाता है, यानी एक लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उस लाइन का कोलिनियर होता है, ठीक है ना। वो सारे पॉइंट्स उस लाइन के लिए कोलिनियर होता है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट्स दे देंगे और पूछेगा कि क्या ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे फिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोलिनियर है, नहीं तो नॉन कोलिनियर है। इस चीज को हम लोग स्लोप मेथड से कर सकते हैं और ये सबसे आसान मेथड है बेटा स्लोप मेथड। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग 4 मेथड से कर सकते हैं। पहला डिस्टेंस फार्मूला मेथड से, दूसरा होता है सेक्शन फार्मूला से, तीसरा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से, एंड चौथा होता है बेटा स्लोप मेथड से। और ये जो स्लोप मेथड है उन सारे मेथड में से सबसे आसान मेथड है एंड सबसे इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चेक करते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं यूजिंग स्लोप मेथड। अच्छा, दूसरा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी आपको 2 लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना हो, यानी 2 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली है उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ एंगल बनेगा। वो एंगल कितना बनेगा, इस चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, स्लोप का हेल्प ले सकते हैं। और इसकी क्या हेल्प है, इसकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। और इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, यानी कि 2 लाइन पैरेलल होता है तो उसकी स्लोप इक्वल होता है। ये सब चीज, 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये सब एंगल बिटवीन लाइंस के क्या है बेटा, कुछ स्पेशल एंगल के कंडीशंस हैं, एंड वो चीज हम लोग देखेंगे। एंड तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि हर एक लाइन की इक्वेशन तब बनती है जब हमें उस लाइन की स्लोप पता हो। तो चलिए, ये सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ स्लोप, 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट में। तो कोलिनियरिटी पॉइंट क्या है बेटा, कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन होगा और आपसे पूछेगा क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोलिनियर है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसको समझने के लिए एक लाइन हमने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ये लाइन, और इस लाइन पे पहले से मैं 3 पॉइंट रख देता हूं, यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 ले लिया, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x2 y2 ले लिया, और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने x3 y3 ले लिया, ठीक है ना। अब क्या है, इस लाइन, ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन पे है कि नहीं, ये कैसे फाइंड करेंगे। हमने तो इसको कोलिनियर कंडीशन मान लिया है, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या किया, 3 पॉइंट को इस कंडीशन में लिया ताकि वो एक ही लाइन पे दिखे। तो एक लाइन पे तीनों को मैंने बिठा दिया, यानी कि अभी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अच्छा, अगर कोलिनियर है तो ध्यान से देखो इसमें हम क्या सोच सकते हैं। अब ये तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन का हिस्सा है ना। अब इनमें से पहला 2 पॉइंट से जो स्लोप आएगा, यानी ए बी पॉइंट से जो स्लोप आएगा एंड बी सी पॉइंट से जो स्लोप आएगा, वो दोनों ही स्लोप इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन के ये तीनों पॉइंट्स हैं और एक लाइन का स्लोप एक ही होता है, वो मल्टीपल नहीं हो सकता। इसीलिए यही इसका क्या है बेटा, यही इसका पहचान है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, इसको चेक करने का। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 2 पॉइंट से इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ यूजिंग पॉइंट ए बी, यानी पहले तो इन 2 पॉइंट से स्लोप निकालोगे, ये स्लोप इस लाइन का आएगा। फिर आप अगर इन 2 पॉइंट से स्लोप निकालते हो तो वो भी स्लोप तो इसी लाइन का आएगा, और एक लाइन का तो एक ही स्लोप होता है। तो ये वाला और वो वाला अगर सेम निकल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन का पॉइंट है, यानी कि कोलिनियर है। तो अब हमने अगला 2 पॉइंट से इसको स्लोप निकाल रहे हैं, तो एम ऑफ बी सी, और अगर ये दोनों चीज सेम आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू
सेम निकल गया, यानी कि ये जो तीनों का तीनों पॉइंट है बेटा वो एक ही लाइन का पार्ट है, इसीलिए स्लोप सेम आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक लाइन का एक ही स्लोप आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है बेटा A, B एंड C आर क्या है बेटा, कोलिनियर है। और अगर ये बराबर नहीं आता है, यानी कि MAB इज नॉट इक्वल्स टू MBC, तो हम बोलेंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। उस केस में लिखेंगे ABC आर नॉन कोलिनियर। ये इसका हो गया बेटा आंसर, ठीक है ना। तो अगर स्लोप इक्वल है तो कोलिनियर है, नहीं है तो नॉन कोलिनियर है। यही हमारा क्या है बेटा, स्लोप का हेल्प है कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट है ना को स्लोप कैसे हमें हेल्प करता है चेक करने में, वो ये है, ठीक है। चलिए जी, अब कुछ क्वेश्चन से हम इसका फील लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दे दिया कि 3 पॉइंट्स है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि पहला पॉइंट है 2 - 3, दूसरा पॉइंट है 1 5 एंड तीसरा पॉइंट है -2, 7, और आपसे पूछ रहा है क्या ये तीनों पॉइंट मिलके है ना एक लाइन बना रहा है, यानी कि एक ही लाइन पे तीनों आ रहे हैं, कोलिनियर है कि नहीं है चेक कीजिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कि इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। पहले AB से स्लोप निकालो, फिर BC से स्लोप निकालो। दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो इसको कोलिनियर बोलो, नहीं तो ये नॉन कोलिनियर बोलो। यही हमारा क्या था, थ्योरी था, है ना। तो देखते हैं, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मान लिया A, ये जो पॉइंट है वो A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब हम स्लोप निकालने जा रहे हैं पॉइंट AB से, यानी कि 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता है, वो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि आपको AB पॉइंट में है ना AB पॉइंट से स्लोप निकालना है। तो इसकी y में से इसकी y को घटा दो, तो 5 में से घटा -3, तो ये ऊपर 8 हो गया। आइए जी नीचे, बेटा 1 में से घटा 2 तो -1 आ गया, यानी MAB तो -8 निकल के आ गया। चलो जी, अब हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं किसका, BC का, यानी B और C पॉइंट से स्लोप निकाल लो। तो इसकी y में से इसकी y को कम कर दो, तो 7 में से 5 चला गया तो ऊपर में कितना आएगा बेटा, 2। अब इसकी x में से इसकी x को कम कर दो, तो -2 में से 1 कम हो गया तो ये हो गया -3, यानी कि ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है कौन सा, -2/3, है ना। और आपको दिख रहा है ना कि ये जो दोनों का दोनों है वो अलग अलग आ रहा है, यानी कि MAB इज नॉट इक्वल्स टू MBC। इसका मतलब क्लियरली है कि ये दोनों का स्लोप अलग अलग आने का मतलब है कि ये लाइन, ये जो पॉइंट्स है वो एक लाइन का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये मल्टीपल लाइंस पे ये पॉइंट है, और अगर मल्टीपल लाइंस पे ये पॉइंट है तो कभी भी ये कोलिनियर नहीं हो सकता। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि A, B एंड C जो है ये इसका नॉन कोलिनियर फॉर्म में है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। लो जी, ये हो गया काम हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। चलिए जी अगले क्वेश्चंस में लेते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन में फिर से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ऐसे इसकी डायग्राम दिया गया है, यानी कि एक लाइन है और इस लाइन पे ये 3 पॉइंट में ले रहा हूं, यानी कि मैं इसको पहले से कोलिनियर मान रहा हूं। ये पहले से ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, पहले से ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें से पहला जो पॉइंट है बेटा वो A,6 है, दूसरा वाला पॉइंट -1,2 है एंड तीसरा वाला पॉइंट जो है वो 3,4 है। देखो जी, अब ये पहले से एक लाइन पे रखा गया है, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं वो पहले से ये बोल रहा है कि कोलिनियर है। चलो जी, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो AB से जो स्लोप आएगा एंड BC से जो स्लोप आएगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये तो कोलिनियर है। तो कर देते हैं, और आपको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा, A की वैल्यू, यानी कि ये जो A है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो निकालते हैं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोलिनियर में पहले से रखा है, तो कोलिनियर में रखा है तो वी नो दैट
m of AB is equals to m of BC, then we can say कि A, B and C are कोलिनियर। ये तीनों का तीनों क्या है बेटा, कोलिनियर है। तो चलो यहाँ पे पहले से कोलिनियर है तो m ऑफ ए बी निकालिए। तो ए बी यानी इन दोनों पॉइंट से स्लोप क्या होगा, इसकी y में से इसकी y को घटा दो तो 2 में से 6 चला गया तो 2 माइनस 6 अपॉन इसकी x में से इसकी x घटा दो तो -1 माइनस a इज इक्वल टू, अब बी सी यानी इन दो पॉइंट से स्लोप निकालो तो इसकी y में से इसकी y हटा दो तो 4 माइनस 2 अपॉन इसकी x में से इसकी x को हटा दो तो 3 में से माइनस ऑफ -1 करेंगे तो कितना आ गया 4। अब इसको सॉल्व करके a निकलता हुआ हमें दिख रहा है, कर लेते हैं। तो 2 में से 6 गया तो -4 हो गया जी। यहाँ -a -1 माइनस a ही लिखना है ना। तो -1 माइनस a इज इक्वल टू कितना, 4 में से 2 गया तो 2 बन गया जी और अपॉन नीचे कितना है 4। ये काट के 2 कर देना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इससे करेंगे तो -8 इज इक्वल टू 1 से इसको करोगे तो -1 माइनस a। अब आपको यहां से a निकाल लेना है तो -a इधर कर लाओ और -8 उधर ले जाओ तो +8 -1 तो ये कितना हो गया 7। तो a की वैल्यू क्या आ रहा है बेटा 7 और 7 इस क्वेश्चन का क्या हो गया a का मान आंसर। ठीक है ना। तो इसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चन अभी देखे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या था कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ था और आपको चेक करना था कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो हमने AB से स्लोप निकाला, BC से स्लोप निकाला, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गया तो हम बोले कि वो कोलिनियर नहीं है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कि ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कंडीशन में रख दिया है बेटा, डायग्राम तो यही बोल रहा है और बोल रहा है कि उनमें से A की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर ये पहले से कोलिनियर होगा है इसका मतलब AB से जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए BC के स्लोप से। तो इन दोनों को मैं इक्वल करके सॉल्व करके आप A निकाल लिया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेकंड सेगमेंट का क्वेश्चन स्लोप का बन जाता है। चलो जी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक लाइन आपको इस तरह से दिया गया है बेटा, एक लाइन ले लो और ये लाइन फिर से इस लाइन के 3 कोलिनियर पॉइंट्स आपको मैं दे देता हूं। इस लाइन के 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट A है, दूसरा B है और तीसरा C है। ध्यान से देखना। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट है a,3, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा 0,b और इसका कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा C,4 और आपको दिख रहा है ना कि ये तीनों एक ही लाइन पे है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। A, B, C में क्या रिलेशन होगा, यानी कि फिर से सुनो कि ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इसका A, इसका B और इसके C में क्या संबंध होंगे, क्या रिलेशन होंगे, आप निकालिए। तो कोलिनियर दे रखा है तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे कि AB से जो स्लोप आएगा यानी m ऑफ AB इक्वल कर देंगे BC के स्लोप से यानी m ऑफ BC करके सॉल्व कर लेंगे तो एक रिलेशन हमें दिखेगा। तो देखते हैं m ऑफ AB कितना है, यानी कि पॉइंट AB के बीच स्लोप निकालो तो इसकी y में से इसकी y घटा दीजिए तो B-3 अपॉन इसकी x में से इसकी x को घटा दीजिए तो 0 में से a गया तो -a हो गया इज इक्वल टू। अब आइए MBC यानी इन 2 पॉइंट में हम स्लोप लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसकी y में से इसकी y घटा दो तो 4 -b और इसको डिवाइड कर देंगे, इसकी x में से इसकी x को घटा दो तो ये हो गया C से और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आप इसको C से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा BC - 3C इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4a प्लस का AB। कोई डाउट तो नहीं सर। तो अब क्या किया जाए, है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ABC तीनों आ रहा है यानी कि ये कितना हो गया BC - 3C। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग दोनों में से A को कॉमन लेके इन दोनों में से C कॉमन आ जाएगा यानी C इंटू कितना हो जाएगा B-3 इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं A को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा B-4
है ना। बस इसी को हम क्या बोल देंगे, रिलेशन। कोई ऐसा पर्टिकुलर हमें फॉर्म नहीं मिल रहा है सिंप्लीफाइड होके, तो यही इसका क्या है बेटा, आंसर है, ठीक है ना। या फिर इसी एक्सप्रेशन को कुछ अलग फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से आपको देख लेना है कि चारों में से कौन से फॉर्म पे हम इसको ले जा सकते हैं, ले जाइए और आंसर से टिक कीजिए। तो ये क्या था, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, है ना, जिसको हम पता किससे लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन खत्म। अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ध्यान देना, सेकेंड एप्लीकेशन, इसमें क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की एंगल कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें स्लोप के हेल्प से कैसे निकालना है, ये चीज हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक हो, अगर एंगल बिटवीन टू कर्व आ रहा है बेटा, या टू लाइन आ रहा है बेटा, या कभी भी, है ना, एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बेटा यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो कैसे कैसे एंगल हमें मिलेगा, वो सब चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम इसका कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके पास दो लाइन दिया रहेगा, यानी कि ये L1 और दूसरा लाइन जो है बेटा ये आपका है L2, और हमें इसके बीच का ये एंगल थीटा को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखो जी, अगर L1 दिया हुआ है तो L1 का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, हर एक लाइन एक स्लोप के साथ रहता है। तो मान लेते हैं कि L1 का जो स्लोप है बेटा वो M1 है, और L2 का जो स्लोप है बेटा वो M2 है। कोई दिक्कत तो नहीं जी, हर एक लाइन एक स्लोप के साथ रहता है। तो इसका M1 है और इसका M2 है। चलो आगे, इसके बीच का एंगल क्या आ रहा है बेटा, थीटा। अब ये थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉड। ये फॉर्मूला से हम लोग क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा का। अब अगर थीटा निकालना हो तो हम tan को उधर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये एज इट इज आ जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉड, और ये बन गया बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब बात आता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, सर इसके पीछे की क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा सा ये समझा दीजिए। तो ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैं आपको डिराइव करके देता हूं। चलिए जी, इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का एक डायग्राम में हम दो लाइन को ले लेते हैं। ये इसका डेरिवेशन है, ये इसका डेरिवेशन है बेटा। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है। अच्छा, इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा। अच्छा, एक चीज बताओ, ये L1 लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये L2 लाइन भी एक्स एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, इस वाले लाइन का स्लोप, तो इसको मैं M1 से डिनोट कर रहा हूं, और आपको क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको पता है ना कि स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला इसमें काम कर जाएगा। तो L1 लाइन का जो स्लोप है वो tan θ1 आ गया। उसी तरह से अगर मैं L2 लाइन का स्लोप आपसे पूछूं, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो देखो बेटा ये लाइन का भी एंगल दिया हुआ है एक्स के साथ, तो यहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, tan का यूज कर सकते हैं। तो tan θ/2, क्योंकि इसका एंगल θ/2 मतलब θ2 है, ठीक है। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। अब हमें इसकी एंगल थीटा निकालनी है। अब ध्यान से देखो, एक ऐसा रिलेशन आपको सोचना है जिसमें θ1 और θ2 आ जाए, ठीक है ना। यानी कि θ1 और θ2 में एक रिलेशन ढूंढो। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रखे हो बेटा, और ऑब्वियस सी बात है कि जूनियर क्लासों में ज्योमेट्री बच्चे अच्छे से पढ़े रहते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल के लिए बाहर का एंगल है, यानी एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। और ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर के बराबर होता है। तो θ2 को हम इक्वल लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2, ठीक है ना। तो आ गया ना तीनों एक रिलेशन में।
वही रिलेशन हमें बनाना था। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो θ2 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि θ2 की वैल्यू जो हो जाएगा बेटा, क्या मैं इसको θ प्लस θ1 के बराबर ले सकता हूं? तो हाँ सर, क्योंकि θ2 इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका दो इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब यहां से आप θ निकाल लीजिए, तो θ इज इक्वल्स टू θ1 इधर आके θ2 माइनस θ1 हो गया। क्लियर है? हाँ जी सर, यहां तक तो क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें लेफ्ट साइड में tan θ चाहिए। यहां θ आ रखा है, तो क्या करना है? tan ही तो लगाना है। तो इस इधर लगाएंगे तो tan θ बन जाएगा, तो अगर इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम लोग किसका यूज कर लेंगे? tan का, यानी कि अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा tan θ इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। अब लगा दो इसमें tan a माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है? ये हो जाता है tan a माइनस tan b, इसका θ1 है, और अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यानी कि tan θ2 इंटू tan θ1। लो जी, ये आ गया tan θ के बराबर क्या रिजल्ट। अब यहां पे देखिए, यहां जो tan θ2 है तो उसको हमने m2 बोल रखा है, क्योंकि ये सेकेंड लाइन का स्लोप है, और tan θ1 क्या है बेटा? पहले लाइन का स्लोप है। तो tan θ1 की जगह m1 डालो और tan θ2 की जगह m2 डालो, तो यही एक्सप्रेशन आपका बेटा बदल गया। tan θ इज इक्वल टू कितना? tan θ2 इज m2 एंड tan θ1 इज m1, तो रख देंगे। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और चूंकि tan एंगल जो है एक्यूट फॉर्मेट में हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम लोग लगा देंगे मॉड। अब ये यही वाला फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला का क्या हो गया बेटा? डेरिवेशंस हो गए, और आपने बढ़िया से इसको सीख लिया। तो इस तरह से, इस मैकेनिज्म से ये वाला फॉर्मूला डिराइव होता है, बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो थीटा है वो एंगल है जो हमें फाइंड करना है बेटा। m2 क्या है? दूसरा वाला लाइन का स्लोप है, और m1 क्या है? पहले वाले लाइन का स्लोप। और अगर लाइन है तो स्लोप होगा ही होगा, तो स्लोप निकाल के यहां भर दीजिए, इससे आपको tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और tan थीटा की वैल्यू से थीटा आराम से हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन टू लाइंस के थियरी थे, ठीक है ना। मेन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड वैल्यू, क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है ना। अब चलो जी, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, है ना। इस फॉर्मूले के दो क्या होते हैं? स्पेशल कंडीशन। वो क्या है वो भी हम समझने का कोशिश करते हैं। इसके लिए ये पहले तो फॉर्मूला लिख लो फिर से, उसके बाद मैं कंडीशन बता रहा हूं। तो फॉर्मूला कुछ ये था कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो गया। अब इस केस में ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि दो लाइन क्या है बेटा? परपेंडिकुलर लाइन है, L1 है और ये L2 है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके बीच का एंगल 90 रखा जाता है। अच्छा, 90 के केस में tan 90 इनफाइनाइट हो जाता है, और इन्फिनिटी को 1/0 लिख के इसको सॉल्व करेंगे। और जब आप सॉल्व करोगे तो m1 m2 में एक रिलेशन आ जाएगा, जिसको हम ये लिखते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। लो जी, ये बन गया आपका स्पेशल कंडीशन। ये कब यूज करेंगे? जब आपका एंगल 90 डिग्री बोला जाए, ठीक है ना। यानी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब उसके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा -1 ही आएगा। और अगर उल्टा से बात करें कि दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो आप उन दोनों को परपेंडिकुलर बोलोगे, ठीक है ना। तो वही चीज ये आ गया। आइए जी अगला, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे रख लें तो 0 का मतलब होता है पैरेलल,
यानी कि दो लाइन पैरेलल कब होता है, तो यहाँ पे आप 0 रख के काम कर लो, तो tan 0 0 होता है, और आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 m2 में रिलेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा m1 इज इक्वल टू m2। तो लो जी, ये भी एक क्या आ गया बेटा, इंपोर्टेंट है ना, इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों की स्लोप इक्वल हो जाता है, और दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाता है। क्लियर है? इस चीज को अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम से देखें बेटा, कि अगर एक ये लाइन है L1 और ये दूसरा लाइन है L2, और इन दोनों को किस में रख दिया बेटा, परपेंडिकुलर फॉर्म में रख दिया, तो आप क्या करोगे, यहां से एक रिलेशन जो आपने अभी सीखा है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप m1 है मान लिए, इसका स्लोप m2 मान लिए, तो आप एक इक्वेशन बना सकते हो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 का, और ये इक्वेशन आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए जी, अब आते हैं अगली बात कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल है L1 और L2, जिसमें से इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो दो लाइन जब पैरेलल होता है तो फिर से हमें एक इंफॉर्मेशन पता है कि दोनों की स्लोप को इक्वल रख सकते हैं, यानी कि m1 इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, m2। क्लियर है बेटा? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जब परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के प्रोडक्ट -1 होता है एंड पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या था, एंगल बिटवीन टू लाइंस में जो जो आ सकता है हमने पूरा किया। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कोई लाइन की इक्वेशन देके आपसे पूछता है, यानी कि आपको दो लाइन के बीच एंगल फाइंड करना है, जिसमें से ये पहला लाइन है, जिसमें से दो लाइन के बीच एंगल फाइंड करना है, जिसमें से ये आपका फर्स्ट लाइन है, और इस लाइन का जो इक्वेशन है बेटा वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, और ये वाला लाइन दूसरा लाइन है बेटा L2, और इसका जो इक्वेशन है वो है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, इन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है थीटा। ठीक है ना? अब आइए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, तो थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो यही होता है। हाँ जी, यही होता है। अब यहाँ पे m1 m2 क्या है, इसके स्लोप्स हैं, तो इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो स्लोप तो निकाल लेंगे हम लोग, यानी कि इसका अगर स्लोप निकालेंगे m1 तो ये हो जाएगा माइनस x की कोफिशिएंट अपॉन y की कोफिशिएंट, यानी कि a1 बाई क्या हो जाएगा, b1, और अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इसका जो स्लोप निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू इसके x की कोफिशिएंट a2 है और इसके y की कोफिशिएंट b2 है, तो ये m1 और m2 आ गया। अब इसको हम लोग इसमें रख के ये जो इसकी जो कोफिशिएंट्स है उसके अकॉर्डिंगली उसके फॉर्म में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब आप m1 m2 की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, m2 माइनस m1, तो m2 की वैल्यू कितना है, माइनस a2 बाई b2, माइनस a2 बाई b2, इसमें से माइनस कर दो किसको, m1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसमें भी माइनस है, तो a1 बाई b1, और इसको डिवाइड कर देना है 1 प्लस m1 m2 से, तो m1 इतना है m2 इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने से माइनस हट के प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर में a1 a2 और नीचे में b1 b2। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो रिजल्ट है वो कोएफिशिएंट्स में आ जाएगा, और कोएफिशिएंट्स आपको इक्वेशन से फटाफट मिल जाएगा, सीधा रखो आंसर निकालो। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है सॉल्व करने पे, बताइए। तो ये वाला तो हो गया कितना, a1 b2, यानी मॉड ऑफ a1 b2 में से माइनस कर दो इसको, तो ये कितना हो गया, b1 a2, तो ये हो गया b1 a2। अच्छा, इसका जो एलसीएम होगा ये प्रोडक्ट होगा, और यहाँ से ये भी एलसीएम यहाँ से भी वही आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे में देखो, ये यहाँ कर दो,
यानी कि B1 B2 प्लस A1 A2, और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्या आ गया, एक फॉर्मूला बन गया, रिलेशन बन गया, जो कि थीटा का डायरेक्ट किसके साथ ये रिलेशन है, इस लाइन के कोफिशिएंट्स के पास। ठीक है ना। तो यहां आपको जब इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा लाइन, तो आप यहां से A1 B1 निकाल लेना, इससे A2 B2 की वैल्यू निकाल लेना, सीधा यहां पे रख देना, आपको सॉल्व करके डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी कि वापस से स्लोप निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले से ही स्लोप निकाल के ये रिजल्ट बना लिया है। ठीक है, तो सीधा कोफिशिएंट निकालो, इसमें रखो, आपको 10 मिल जाएगा, और 10 मिल जाएगा तो थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कौन सा, एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट थे। चलिए जी, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें जानेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास दो लाइन है, L1 है और ये L2 है। बेटा इसमें से पहले का जो स्लोप है वो 2 दे रखा है, एंड दूसरे का जो स्लोप है बेटा वो -1 दे रखा है। उसके बाद इसके बीच का एंगल आपको थीटा फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको M1 M2 दिया हुआ है, थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब इसमें आप वैल्यू रख दोगे M1 M2 का, तो मॉड ऑफ M2 माइनस M1, तो 2 में से गया -1, तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ये माइनस का 2 बन जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ऊपर तो 3 आ रहा है, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 में से 2 गया, -1 का मॉड, यानी कि ये तो हो गया बेटा कितना, 3/3 ही आ रहा है। तो tan थीटा की वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा की वैल्यू यहाँ 3 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया, tan इनवर्स 3, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इन दोनों लाइन जिसकी स्लोप्स इतने हैं, उसके बीच जो एंगल है वो इतने डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए जी इसका सेकेंड सेगमेंट देखते हैं। अगला सेगमेंट क्या है, तो अगला सेगमेंट के क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन होगा बेटा, एक लाइन और ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है ना। अच्छा, इसके बीच का जो एंगल है वो इस तरह से दिया हुआ है, tan इनवर्स 2, ये एंगल आपको दे रखा है, थीटा गिवन है। अच्छा, जिसमें से पहले वाले लाइन का जो स्लोप है बेटा, पहले वाले लाइन का स्लोप यानी M1 की वैल्यू 3 कर दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो दूसरे वाले लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, यानी कि इसका स्लोप फाइंड करके दीजिए। इस क्वेश्चन में एंगल गिवन है, एक का स्लोप दिया हुआ है, दूसरे का स्लोप फाइंड करना है, तो फिर तो रिलेशन वही आएगा ना जिसमें ये तीनों चीज आ जाए, वही एंगल वाला। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2, यही फॉर्मूला है। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो tan ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, tan इनवर्स 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ M2, M2 इज M2 है ना, माइनस M1 की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस M1 M2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3M2। लो जी, अब इसको इससे तो कट जाता है, पता ही होगा, tan इनवर्स को काट के यहाँ पे 2 कर दिया, और ये वाला जो वैल्यू है वो आ गया मॉड ऑफ M2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3M2। अब एक चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानो बेटा, एक तरफ नंबर हो 0 और इन्फिनिटी के अलावा, एंड दूसरे तरफ जो चीज है वो मॉड के अंदर रखा हो, तो इधर मॉड हटाओगे तो यहाँ पे 2 साइन आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है ना, तो यह क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, इससे इसकी 2 आंसर आ जाएगा। तो यही काम करते हैं बेटा, यहां से अगर मॉड को हटाया तो यहाँ 2 साइन आ गया, यानी कि M2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3M2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो एक बार +2 लेके इक्वेशन सॉल्व करोगे और एक बार -2 लेके इक्वेशन सॉल्व करोगे, यानी M2 की 2 वैल्यू हमें मिलेगा। अब वो कौन कौन से वैल्यू मिलेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये यहाँ पे। तो पहले मैं +2 लेके सॉल्व करता हूँ, तो M2
-3/1+3m2 और इसकी जो वैल्यू है वो मैंने 2 के बराबर यानी +2 रख लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m2 - 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 6m2। अब आप m2 इसमें से 6 में से घटा देंगे तो ये 5m2 हो जाएगा और 2 इसमें से इधर लाके घटा देंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो m2 की जो वैल्यू आ गया वो -1 आ गया। लो जी, ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है ना। अब एक बार तो मैंने +2 लेके सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब हम लोग -2 लेके सॉल्व करेंगे और इसका दूसरा आंसर निकालेंगे। तो रख लेते हैं, यानी कि m2 - 3 अपॉन 1+3m2 इज इक्वल टू -2। सॉल्व करो लेके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m2 - 3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो -2 प्लस का 2 और माइनस ही रहेगा बेटा तो -6m2। अब इसको सॉल्व करो तो -6m2 इधर आके +6m2 और +m2 यानी कि ये हो गया 7m2 इज इक्वल टू -3 उधर गया तो +3 होके यहां से 1 कर देगा तो m2 की जो दूसरी वैल्यू आ गया वो 1/7 आ गया। और इस तरह से इसके ये और ये दोनों ही आंसर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा कि जब हमें एंगल दिया हो और स्लोप निकालना हो तो 2 पॉसिबिलिटीज बनता है और उसके 2 आंसर आते हैं और वही आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है दोनों का दोनों। ठीक है, तो एंगल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो है बेटा पैरेलल और परपेंडिकुलर को इन्वॉल्व करके कंडीशंस का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन उसका भी हम लोग देख लेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह से ले लेते हैं बेटा कि ये एक लाइन है L1 और ये दूसरा लाइन है बेटा आपका कितना, ये है L2। ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। 90 डिग्री को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल लाइन। ठीक है ना, ये ऑर्थोगोनल लाइन है। चलो जी, जिसमें से इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप मैं दे देता हूं कितना, इसका स्लोप हो गया 5। तो बताइए इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू कितना होगा। तो आपको अब मैंने बताया था कि जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इसके स्लोप का जो प्रोडक्ट है यानी m1 इंटू m2 जो है वो -1 के बराबर हो जाता है। चलिए जी, जिसमें से m1 कितना है 5, m2 की वैल्यू m2 निकालना ही है इज इक्वल टू -1। तो m2 का आंसर कितना आ गया बेटा, -1/5। अब देखिए बेटा, ऑब्जर्व कीजिए कि 2 लाइन था जिसमें से एक का स्लोप कितना है 5 था और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरे का स्लोप कितना आ गया, इस 5 का रेसिप्रोकल के निगेटिव के बराबर। ये ऑब्जर्वेशन है, यानी फटाफट ऑब्जेक्टिव में हम जितना जल्दी से जल्दी काम सोच सकें वो हमें काम ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है और वो ज़्यादा ही हमें हेल्प करता है। तो याद रखना, जब कभी भी ऐसा रिलेशन दे दे कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है जिसमें से एक का स्लोप अगर लैम्डा है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, तो आप उसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देना, वो दूसरे का स्लोप हो गया। यानी कि जैसे कि ये 5 है तो ये कितना हो गया, -1/5। ठीक है ना, ये हमेशा आएगा जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा, है ना। एंड पैरेलल के केस में तो जो इसका होगा वही, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं तो इनमें से किसी एक का स्लोप जो पता चल गया तो वही दूसरे का भी स्लोप हो जाता है। तो ये क्या था बेटा, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्लोप का एप्लीकेशन का। तो आई होप अब आप लोग स्लोप जान लिए, स्लोप की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो जान लिए, है ना, जिसमें से कोलिनियरिटी वाला, ठीक है, और दूसरा जो हमने देखा कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये दोनों ही के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब ये स्लोप वाला जो टॉपिक है वो बेटा वो हमारा खत्म होता है। अब हम लोग इसकी जो तीसरी एप्लीकेशंस मैंने बताया था, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस, इसमें हम लोग आ जाएंगे और हम इक्वेशंस की लाइन की इक्वेशंस लिखना सीखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका नेक्स्ट के लिए होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।